नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 के लिए एक एक्सरसाइज का प्रयोग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और वो करेंगे आपके एक्टिव पैसिव को लेकर। कल हमने जो है वो एक्टिव पैसिव का जो आपके लास्ट भाग बचा था कक्षा 8 के लिए, जो हम ऑफलाइन में कर रहे थे लेकिन एकदम से हमें वापस से ऑनलाइन पे आना पड़ा। तो कल हमने मॉडल्स को लेकर बात की थी कि मॉडल्स जब किसी सेंटेंस में होते हैं तो उस वाक्य को पैसिव में कैसे बदलते हैं। आज हम जो है आपके ये तीनों प्रकार की एक्सरसाइज, जो 3-4 प्रकार के आपके सिंपल सेंटेंस के अंदर जो भाग आते हैं उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, उसका हम अभ्यास करेंगे ताकि हमें ये तसल्ली हो जाए कि हम किसी भी प्रकार का अगर वाक्य परीक्षा में आता है तो उस वाक्य को हम अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ पैसिव, एक्टिव पैसिव। और यहाँ बात हो रही है सिंपल सेंटेंस को लेकर। सिंपल सेंटेंस जिसमें हम बात करेंगे आज, पहले तो प्रेजेंट टेंस को लेकर बात कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में आपके जो है 3 टेंस की पैसिव बनती है, जिसमें आपके प्रेजेंट सिंपल है, फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस है और फिर उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट की भी 3 की ही बनेगी, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर में आपके 2 की ही बनेगी, एक तो फ्यूचर सिंपल और एक फ्यूचर परफेक्ट। उसमें अपन बीन लगाते हैं, ठीक है। आज अपन बात करते हैं टेंस को लेकर। तो मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, आप भी साथ में लिख लीजिएगा। एक एक उदाहरण हम सभी का करेंगे ताकि हमें जो है वापस रिवाइज हो जाए कि जो हमने पढ़ा है अभी तक उसका हमने ज्ञान कहाँ तक प्राप्त किया है, कहाँ तक हमने सीखा है, कहाँ तक हमारा अधिगम हुआ है। मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, आप भी साथ में लिखते रहिए। ये 8 सेंटेंस आप लिखिए
और मैं आपको 2-4 मिनट का समय देता हूँ। आप इसको थोड़ा करने का प्रयास कीजिए, लगभग हो जाएंगे, नहीं होते फिर अपन इसको आगे कर। 2 मिनट के लिए आप इसको लिखिए। मैं आपको हिंट के लिए थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तो जगह नहीं होगी क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके नीचे वाला भाग जो है यहाँ से लगभग यहाँ तक मैं आपको लिख लेता हूँ, या मैं आपको हिंट दे देता हूँ जिससे आपको जो है किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यहाँ देखो, जब वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसको पैसिव करते हैं, तो अपन करते हैं इज आर एम के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला हिंट तो आपका ये होगा। अगर वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हम लगाते हैं वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पहला हिंट हो गया। दूसरे हिंट की अपन बात करते हैं। तो दूसरा हिंट, अगर हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, जैसे मान लो इज आर एम के साथ वी फर्स्ट प्लस आई एन जी आ रहा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि इज आर एम तो अपनी जगह ही रहेंगे एक वचन बहुवचन कर्ता के अनुसार। इस आई एन जी को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बीइंग, और बीइंग के बाद में हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मूला है। और इसके साथ इज आर एम के साथ वाज वर्ब भी आ सकता है, तो यहाँ वाज और वर्ब के साथ अगर वी फर्स्ट के साथ आई एन जी आती है तो वाज वर्ब तो अपनी जगह ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेज कर्ता के अनुसार हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, और बीइंग के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, ये आपको एक संकेत दे रहा हूँ मैं, जिस प्रकार के सेंटेंस आपको दिए गए हैं। उसके बाद में अपन जब हैज हैव की बात करते हैं, अगर किसी वाक्य में हैज या हैव होते हैं, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वो आपके बदलती है, हैज हो चाहे हैव हो, अपने स्थान पे कर्ता के अनुसार आ जाएंगे। उसके बाद में क्या लगाना पड़ेगा, बीन, और बीन के बाद में वर्ब की हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वही फॉर्मूला है, हेड अपनी जगह ही रहेगा, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा, और उसके बाद वर्ब की हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है। और उसके बाद कल जब हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि अगर कोई मॉडल आता है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा मॉडल के साथ बी लगेगा और बी के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। ये तो बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अपन एक हिंट में थोड़ा और दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिख लेता हूँ। सॉरी। सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को ऑब्जेक्ट जो होगा उसको बनाना है आपको, सब्जेक्ट। पहला काम तो ये करना होगा। नंबर 2 काम में आपको क्या लगानी होगी, हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। नंबर 3 में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म करनी है, थर्ड फॉर्म करनी है, या आप विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 4 में आएगा आपके अदर, अदर का मतलब शेष वाक्य होगा। और उसके बाद में नंबर 5 की जब अपन बात करेंगे तो सबसे लास्ट में क्या होगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन होगा क्या, वो सब्जेक्ट का हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। 2 बातें करनी है। पहला काम तो हमारे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, और उसके बाद में हमें जो है ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट लाना है, वो होगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये चीज़ आप वापस से एक बार रिवाइज कर लीजिए, ध्यान में कर लीजिए, ताकि हम आगे चलें तो किसी प्रकार की समस्या ना हो। हाँ, आप स्क्रीन को रोक सकते हैं, यूट्यूब पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोक के आप इसको आराम से करके देखिए। ये आपके सामने मैंने
एक तरह से नियमावली को रख दिया कि आपको कोई दिक्कत हो तो इसको आप प्रयोग ले सकते हैं। ये मैंने तरीका और बता दिया, क्योंकि 8 स्टैंडर्ड है तो थोड़ा बहुत आपको कठिनाई हो सकती है, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर हम पहले कर चुके हैं। अब देखो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ एक एक किस प्रकार से ये वाक्य सॉल्व होंगे, और ऐसे ही वाक्य आपको जो परीक्षा के अंदर मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपको एक्टिव से किस बदलना होगा, पैसिव के अंदर। ये काम आपको वहाँ पे करना है। लगभग 2 नंबर का चैप्टर है, एक सवाल आपको वहाँ पे मिलेगा। अब देखो इसमें मैंने बताई थी एक बात कि जब अपन डायरेक्ट पैसिव से एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो हमें उस वाक्य को अंडरलाइन कर लो, उस वाक्य के अलग अलग भाग कर दो, ताकि हमें किसी प्रकार की दुविधा ना हो। यहाँ ही जो है वो सब्जेक्ट के रूप में है, टेल्स यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है एस, ये भी बता दूँ आपको कि ये कर्ता सिंगुलर है, जो प्रोनाउन ही आ रहा है वो सिंगुलर आ रहा है, और वर्ब को भी हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि वर्ब अपने मूल रूप में जो होती है वो बहुवचन होती है, और उसको एक वचन बनाना पड़ता है एस या ईएस लगाकर। और ये नियम कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार ये होता है कि जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी। इसका मतलब ये हुआ कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। ठीक है। और मैं बताया था आपको कि इसके बाद में जो भी मिलेगा वर्ब के बाद में वो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। हालांकि इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, लेकिन अपने को ऑब्जेक्ट मी मानना है, और ये जो चीज़ होगी वो जाएगी आपके अदर के अंदर। ये अपन बात कर चुके हैं। सॉरी। अब देखो शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर, और सबसे लास्ट में ये चीज़ लेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट मी है, और मी का अगर अपन कर्ता बनाएंगे तो मी का कर्ता बनेगा आई। आप सारणी देख लेना प्रोनाउन की, प्रोनाउन की सारणी के अंदर मी जब कर्म होता है तो मी का कर्ता क्या बनता है, आई बनता है। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम ये हुआ कि हमारे पास सहायक क्रिया नहीं दे रखी है, और जब सहायक क्रिया नहीं दे रखी होती है तो हम उसको वर्ब को देखते हैं, वर्ब कौन सी फॉर्म में है। तो यहाँ वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म के अंदर है। इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, इज आर एम में से कोई एक। कर्ता सिंगुलर है तो इज लगेगा, कर्ता बहुवचन है तो आर लगेगा, और कर्ता अगर आई है तो क्या लगाना पड़ेगा, एम। यहाँ पे कर्ता क्या बन रहा है, आई बन रहा है, तो आई के नियम अनुसार यहाँ पे क्या लगेगा, एम लगेगा। ठीक है। इसका मतलब इसका काम हो गया। ठीक है। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। वर्ब इसमें है टेल, और इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है टोल्ड। ये हो गया, तो ये भी काम हो गया। अब देखो क्या क्या बचा हुआ है, एक तो अदर बचा हुआ है, एक ही बचा हुआ है। कौन सा पहले आएगा, तो अदर वाला पहले आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बदलना है। तो अदर वाला पहले का मतलब क्या होगा, ए स्टोरी, और सबसे लास्ट में जब सब्जेक्ट बचा हुआ है उसको लेंगे तो यहाँ पहले बाई लगाना पड़ेगा, और बाई लगाने के बाद अब ही का ऑब्जेक्ट, जैसे हमने मी का सब्जेक्ट किया था उसी प्रकार से ही का ऑब्जेक्ट करेंगे, कर्म करेंगे, तो ही का कर्म जो होगा वो आपके हो जाएगा हिम। और इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा एक्टिव से पैसिव में। जैसे ही टेल्स मी ए स्टोरी, इसका बनेगा आई एम टोल्ड ए स्टोरी बाय हिम। अब जिसके सही हुआ वो तो एकदम रेडी ओके है, जिसकी कहीं त्रुटि रह गई है, कोई गलती हो गई है, थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता, थोड़ा और पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है। अब देखो इसके अंदर मोहन प्लेड ए मैच, 3 ही आ रहे हैं। मोहन आपका बनेगा सब्जेक्ट, प्लेड देखो वर्ब के सेकंड फॉर्म मानते हैं। चुप रहे हो यार। हाँ, ये वर्ब के सेकंड फॉर्म मानना है। एक बात और ध्यान रखना, जैसे प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म में प्लेड होती है, इसके थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है। अब आपके सामने ये दिक्कत आ जाती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों समान है, तो फिर क्या पहचान कैसे करेंगे वाक्य के अंदर के भी ये सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। तो याद रखना सेकंड फॉर्म तो हमेशा अकेली आती है, और थर्ड फॉर्म जो आएगी वो अपने साथ किसको लेके आएगी, सहायक क्रिया को। अगर उसके साथ सहायक क्रिया लगी हुई है वो तो थर्ड फॉर्म है, और अगर सहायक क्रिया नहीं लगी हुई वो सेकंड फॉर्म है। अब देखो इसमें सहायक क्रिया लगी हुई नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलो समझते हैं इसको। पहले क्या लेना पड़ेगा, एम एच, क्योंकि ऑब्जेक्ट है हमारा।
हमने ले लिया एम एच। उसके बाद हम सहायक क्रिया लगानी है, सहायक क्रिया इसमें नहीं है, क्रिया को देखना है, क्रिया सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या लगेगा, वाज या वर्ब। तो एम एच सिंगुलर है, सिंगुलर होने के नाते मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, वाज। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्लेट का होता है प्लेट, ये थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद क्या बचा हुआ है, मोहन बचा हुआ, लास्ट में केवल एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर मैं पहले बाई लगाऊंगा। और जब नाउन आता है तो नाउन का नाउन ही रहेगा, उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ही करता है, इज हेल्पिंग वर्ब आ रही है, स्वीपिंग में क्या लगा हुआ, आईएनजी लगा हुआ, ये थोड़ा ध्यान रखें। और वर्ब के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अपन इसको करते हैं, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे आगे, तो ऑब्जेक्ट को लेंगे आगे तो ये हो जाएगा द फ्लोर, ठीक है। अब देखो इस सहायक क्रिया आ रही है तो इज आर एम का ग्रुप है, या तो इज आ सकता है, या आर आ सकता है, या एम आ सकता है, चेंज नहीं होगी सहायक क्रिया। द फ्लोर सिंगुलर है तो अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। और इस आईएनजी का सॉल्यूशन क्या है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग, क्योंकि इस आईएनजी को यहाँ से हटाकर पहले बी प्लस आईएनजी करना होगा, तो ये आपके बीइंग हो गया। अब क्रिया कौन सी बची है, स्वीप। स्वीप की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है स्वेप्ट, SWEPT, स्वेप्ट, तो ये हो गया। अब पीछे क्या बचा है, इज आ गया, ये आ गया, ये आ गया, पीछे ही बचा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय, और यहाँ पर मैं कर दूंगा ही का होता है ऑब्जेक्ट हिम, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार का सेंटेंस ये है, विकास करता है, वाज हेल्पिंग वर्ब आ रही है, वाटरिंग में वी फर्स्ट के साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, और द फ्लोर आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अपन इसको शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके द फ्लोर, ठीक है, सॉरी फ्लावर्स है, फ्लोर क्या, फ्लावर्स, फ्लावर्स हो गया। अब हमें सहायक क्रिया लानी है, सहायक क्रिया इसमें दे रखी है वाज, वाज का मतलब वाज या वर्ब। अब ये सिंगुलर है, प्लुरल है, फ्लावर्स आया है तो बहुवचन है, बहुवचन में हम लगाएंगे वर, और एक वचन में क्या लगता है, वाज, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब वर्ब की बारी आ रही है, लेकिन वर्ब में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, तो पहले इस आईएनजी को हटाएंगे, तो पहले क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा, जो हमने लगा दिया। अब वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी देना, तो यहाँ पे वर्ब जो होगी वो वाटर है, यहाँ पे हो जाएगा वाटर्ड, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा है, विकास बचा है, तो पहले हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, और बाय के बाद में क्या हो जाएगा, विकास, ठीक है। उसके बाद देखो ये चीज़ जब हमारे सामने आती है, वीना सब्जेक्ट है, हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हेड के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखना, हैज, हैव और हेड तीनों के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। और हर वर्ब, ये थोड़ा ध्यान रखना आप, ये पूरा क्या है, जब किसी संबंध के साथ कोई ना कोई शब्द जुड़ा हुआ होता है तो वो उसके साथ रहता है, हम उसको अलग नहीं कर सकते, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर सकते हैं, लेकिन संबंध का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, उसके साथ कोई ना कोई चीज़ जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। हम इससे हर को अलग नहीं कर सकते। हर को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हर या कर्म के रूप में नहीं है, हर या संबंध के रूप में। संबंध के रूप में क्यों है, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई शब्द जुड़ा हुआ है। हर वर्ग का मतलब उसका कार्य, जैसे कह दिया आपने माई पेन, मेरा पेन, हिज बुक, उसकी किताब, तो वो साथ में रहेंगे, उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ जब ये ऑब्जेक्ट को जब हम आगे लेंगे तो हर बुक वापस आएगा, सॉरी हर वर्क है, हर वर्क जो है यहाँ पे वापस आएगा। अब हमारे पास सहायक क्रिया कौन सी है, हैज या हैव है, हैज है, इसका मतलब हैज या हैव। यहाँ पे हर वर्क सिंगुलर है, इसलिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। अब देखो हैज लगाने के बाद हमारे बात दिमाग में ध्यान देना चाहिए कि हैज हैव के जब आते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, बीन, और हेड आता है तो भी क्या लगाना पड़ता है, बीन। दोनों बातें ध्यान रखना, हैज, हैव और हेड तीनों में हम बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमें बीन लगाना होगा, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये खुद है ही, तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। उसके बाद में क्या बचा हुआ, पीछे वीना बचा हुआ है, तो यहाँ पे आपके हो जाएगा बाय वीना। ये इस प्रकार से आपका सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, सेमी है ये, दे कर्ता बनेगा, हैव सहायक क्रिया है, प्लेड वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है,
ए चेस गेम, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। चेस गेम इसका मतलब होता है शतरंज का खेल। तो इसको हम अलग नहीं, शतरंज अलग नहीं कर सकते, खेल को अलग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो क्या होगा, ए चेस गेम हो गया। सिंगुलर है, हैज या हैव में से क्या आएगा, तो यहाँ पे हैज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर होने के नाते यहाँ पे हैज आ रहा है। उसके बाद मालूम है आपको हैज है होता है तो क्या लगाना पड़ता है, बीन लगाना पड़ता है। और देखो प्लेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म में आ रही है, थर्ड फॉर्म में लेनी हमें, तो यहाँ पे प्लेड का प्लेड हो जाएगा। अब देखो ये सेंटेंस यहाँ तक ही पूरा हो गया क्योंकि दे जो है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपको लिखना है तो भले आप कोष्टक में लिख सकते हैं बाय देम, बाकी जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनको वापस नहीं लिया जाता, जो अनिश्चित होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो हितेश सब्जेक्ट है, विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ रहा है, मॉडल। गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी, और ये जाएगा आपके अदर के अंदर। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए। अब देखो सबसे पहले क्या लेना है, ऑब्जेक्ट को बनाना सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट जो बनेगा वो बनेगा आई। अब देखो यहाँ पे साइकिल विल आ रही है मॉडल के रूप में, आई और वी के साथ तो लगता है सेल, बाकी सब के साथ आपको लगाना विल। तो यहाँ करता आई बना है तो आई के साथ अपन क्या लगाएंगे, सेल। आई और वी ध्यान रखना, करता आई और वी होते हैं जब तो सेल लगता है, बाकी सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। अब देखो मॉडल आया है तो मॉडल के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ मैं बी लगा रहा हूँ। और बी के बाद वर्ब कौन सी है, गिव, तो इसकी थर्ड फॉर्म जो हो जाएगी वो आपकी होगी गिवन, हो गई। तो देखो कौन कौन सा काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब पीछे क्या बचा है, एक तो अदर है और एक हितेश है। पहले कौन सा लेना है, अदर लेना है, तो ए रुपी आप लेंगे और बाई लगाएंगे, बाई के बाद में ये हितेश नाम आया तो वापस हितेश हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको, सीक सब्जेक्ट है, हेड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, रन यहाँ पे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म में, हैज है हेड के बाद थर्ड फॉर्म में आती है, और ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। अब इसको करना है तो पहले अपन लेंगे एरेस, ऑब्जेक्ट को सब बना लिया। उसके बाद हेड तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, दोनों में हेड आता है, और हेड के बाद हमें मालूम है क्या लगाना पड़ता है, बीन लगाना पड़ता है। और उसके बाद रन, ये थर्ड फॉर्म रन ही है, रन रन होता है, तो ये रन थर्ड फॉर्म आ गई। अब देखो पीछे क्या बचा हुआ है, ये चीज़ गई, ये गई, ये गई, सी बचा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय हर। इस प्रकार से ये आपके पैसिव के सेंटेंस जो है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपकी रेफरेंस बुक के अंदर या आपकी डेस्क वर्क के अंदर और भी कोई कुछ काम दिया हुआ होगा तो आप उसका एक्सरसाइज करें, अच्छे ढंग से एक्सरसाइज करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको पॉज करके आराम से अपने सेंटेंस जो आपने किए उनको मिलान कर लेवें। और अगर कोई समस्या कहीं होती है तो आप मुझे जो पर्सनली कह सकते हैं या कॉल कर कह सकते हैं, ताकि मैं आपकी जो भी समस्या होगी उस समस्या को यहाँ पे क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।